Assalamu alaikum, viewers. Today in our medical terminology series, part 31st, we are going to discuss two medical terms. One of them is hydrosis, जिसका मतलब है स्वेटिंग और परस्पायरेशन, मतलब है कि पसीने का आना। तो यहाँ पे पता क्या चला कि एड्रोसिस का मतलब क्या है? पसीने का आना। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा एक और बात बता दूं डियर्स के ये अगर H हो तो भी ठीक है, किसी जगह H ना भी हो तो भी ठीक है। हाइड्रोसिस या एड्रोसिस सेम ठीक ठाक है। आपसे आपका वास्ता दोनों में से किसी एक से भी हो सकता है। अब यहाँ पर इस हाइड्रोसिस की कुछ मिसालें देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सके और आप उसको याद रख सके। एक मिसाल हाइपर है। आप लोगों को अब वाज़े पता होगा कि हाइपर का लफ्ज़ जहाँ कहीं आता है तो किसी भी चीज़ का जो नॉर्मली जितना हुआ करता है उससे ज़्यादा हुआ करता है। तो हाइपर एड्रोसिस या हाइपर हाइड्रोसिस से मुराद क्या होगा कि पसीना जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा आता है, एक्सेसिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा पसीना आना, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा पसीना आने के लिए क्या कहेंगे? हाइपर हाइड्रोसिस। ठीक है, इसी तरह अगर हम हाइपर को उलट दे हाइपो में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइपो, तो हाइपो जिस तरह हाइपर ऊपर ज़्यादा इंक्रीज्ड मिकदार में ज़्यादा, तो इसी तरह हाइपो मिकदार में कम। तो अगर हाइपो एड्रोसिस है तो इससे मुराद ये होगा व्यूअर्स के जो पसीना है वो जितना नॉर्मली मौसम के लिहाज से या एक्सर्शन के लिहाज से जितना आना चाहिए वो कम आएगा, पसीना कम आएगा। हाइपर और हाइपो तो समझ गए, हाइपर में पसीने का ज़्यादा आना है, हाइपो में पसीने का नॉर्मल से कम आना है। एक और लफ्ज़ मैं आपको बता दूं, एक बल्कि एक दो लफ्ज़ है। एक यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्सिलरी हाइपर एड्रोसिस। तो एक्सिला बगल को, आर्मपिट को कहते हैं, बगल। ठीक है, तो अगर इन रीजन में बगल में पसीना बहुत ज़्यादा आता हो तो ये जो मैक्सिलरी का लफ्ज़ है ये हाइपर हाइड्रोसिस से पहले आ जाएगा। मैक्सिलरी हाइपर हाइड्रोसिस मीन के जो मैक्सिला है, जो आर्मपिट है, जो बगल है, उसमें पसीना ज़्यादा आता है नॉर्मल से जितना हुआ करता है या आना चाहिए। इसी तरह एक और लफ्ज़ है पाल्मो प्लांटर। तो पाल्मो प्लांटर से मुराद ये कि जो पाम्स है, हाथ के हथेलियाँ, और जो पाँव के जो तलवे है, जो सोल्स है, उनमें अगर पसीना बाकी जिस्म से बहुत ज़्यादा हो तो ये पाल्मो प्लांटर का लफ्ज़ अगर हाइपर हाइड्रोसिस से पहले आ जाए, पाल्मो प्लांटर हाइपर हाइड्रोसिस, तो मुराद ये होगा कि ये पसीने का ज़्यादा आना है वो सिर्फ पाम्स, हथेलियों और सोल्स, तलवों में है। ठीक, अब यहाँ पर एक और लफ्ज़ है एनहाइड्रोसिस। डियर्स, ए या एन जब आता है तो पसीने का, ये किसी भी चीज़ का नफ़ी करता है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है या नहीं है। अब यहाँ पर अगर एनहाइड्रोसिस है तो एनहाइड्रोसिस से मुराद ये होगा कि जो पसीने का आना है वो इंतहाई कम है या नहीं आता। एक बात मैं आपको बता दूं व्यूअर्स के, जब ये कंडीशन है हो, मतलब कि पसीना अगर ना आता हो तो वो बंदा हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता। बात लंबी हो जाएगी लेकिन सिंपल सी शॉर्ट से मैं बता दूं कि ये जो पसीना का आना है ये कुदरत का एक कमाल है, ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जब हीट बनती है बॉडी की, क्या होती है? जब हीट ज़्यादा हो जाती है और इतनी ज़्यादा हो जाती है गर्मी बदन की कि वो नुकसान करने वाला हो, तो यहाँ पर दिमाग,
स्वेट्स ग्लैंड को, पसीने के गुदूदों को ऑर्डर देता है कि पसीना छोड़ दे, ताकि वो जगह जो स्किन है वो नम हो और वहाँ से एवापोरेशन हो, मतलब कि हवा जो है उस नमी को एवापोरेट कर ले। तो उस एवापोरेशन से, उस उठने से वो जगह या कोई भी जगह ठंडी पड़ जाती है। तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए कुदरत का निज़ाम है कि ये पसीना आता है। तो जब कभी भी ये पसीना नहीं आएगा तो उस बंदे के लिए जो गर्मी है, जो हीट है, उसको बर्दाश्त करना मसला होगा और ख़राबी भी हो सकती है। व्यूअर्स, इसी तरह एक और लफ्ज़ है, दैट इज़ ब्रोमिड्रोसिस। व्यूअर्स, ब्रूम का लफ्ज़ जब कभी आएगा तो यहाँ से मुराद होगा बदबू, फाउल स्मेलिंग, ऑफेंसिव कह सकते हैं, ठीक है ना। फीटेड एक लफ्ज़ है जो उसके लिए यूज़ हो सकता है, बदबू। तो जब पसीने में नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बदबू हो तो ब्रोमिड्रोसिस का लफ्ज़ आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक दो लफ्ज़ जो बहुत कॉमन नहीं भी है लेकिन फिर भी यह है लफ्ज़ सैक्रोहिड्रोसिस। ये जो सैक्रोहिड्रोसिस का लफ्ज़ है, इससे मुराद ये कि जो पसीना है उसमें शुगर जो है वो पाई जाएगी, शुगर उसमें शामिल होगा। ये जो सैक्रो का लफ्ज़ है ये आता है शुगर के लिए, ठीक है, चीनी, मिठास का ज़्यादा होना। तो सैक्रोहिड्रोसिस पसीने में जो शुगर का जो मिठास है उसका आना। इसी तरह एक लफ्ज़ है गैस्ट्रो हाइपरहिड्रोसिस। ये जो गैस्ट्रो का लफ्ज़ है, हाइपरहिड्रोसिस से अगर पता पहले आ जाए तो यहाँ पर ये जो पसीने का ज़्यादा आना है ये होगा ज़्यादा तौर पर लिप्स पे, ठीक है, मुंह पे, लिप्स पे, फोरहेड पे, नोज़ वगैरह पे बाद औक़ात अगर। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये कुछ मखसूस किस्म के खुराक खाने से, ख़ासकर स्पाइसी खुराक खाने से अक्सर हुआ करते हैं कुछ लोगों को। तो इस किस्म की कंडीशन को गैस्ट्रेटरी हाइपरहिड्रोसिस बोलेंगे। उम्मीद है कि ये जो हिड्रोसिस का लफ्ज़ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेकेंड टर्म इज़ लिथियासिस। व्यूअर्स, इम्पॉर्टेंट टर्म है लिथियासिस। लिथो का लफ्ज़ आता है स्टोन के लिए। स्टोन के लिए लफ्ज़ हो सकता है कैलकुलस, कैलकुलाई, ग्रेविल, कंक्रीशन। इस किस्म की बातें अगर हो तो लिथो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। अब इसको समझने के लिए जो मिसालें मैं दूंगा आपको इजी बना देगा कि आप इसको आसानी से समझ सके। फॉर एग्जांपल, नेफ्रोलिथियासिस, वो फॉर्मेशन स्टोन का ये प्रोसेस है, फॉर्मेशन है किसका? लिथो का। लिथियासिस कहाँ पे? नेफ्रो में, किडनी में। तो अगर किडनी में स्टोन बनने का रुझान हो, वहाँ पे स्टोन बनता हो जो कैलकुलस या वो कहेंगे, तो यहाँ पर पथरी जिसको कहेंगे, गुर्दे की पथरी, अगर मैं इजी और भी करूँ तो गुर्दे की पथरी के लिए और या गुर्दे की पथरी के बनने के लिए नेफ्रोलिथियासिस का लफ्ज़ यूज़ होगा। इसी तरह अगर ये प्रोसेस, ये पथरी बनने का अमल पित्ते में हो, गॉल ब्लैडर में, तो यहाँ पर कोलीलिथियासिस, कोली का लफ्ज़ बाइल के लिए आता है, गॉल ब्लैडर के लिए, ठीक है। तो ये पथरी के बनने का अमल है, लेकिन कहाँ पे? पित्ते में, ओके। इसी तरह यहाँ पर एक और लफ्ज़ है यूरोलिथियासिस। यूरो का लफ्ज़ पूरे यूरिनरी सिस्टम के लिए आएगा। तो वही स्टोन फॉर्मेशन है, पथरी का बनना है, लेकिन वो किसी भी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वो किडनी में हो सकता है, वो यूरिटर में हो सकता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में जो मसाना है उसमें हो सकता है, यूरिथ्रा जो पेशाब की नाली है उसमें हो सकता है। तो उस किस्म की कंडीशन के लिए यूरोलिथियासिस का लफ्ज़ आएगा। व्यूअर्स, एक लफ्ज़ है माइक्रोलिथियासिस। माइक्रोलिथियासिस वो हालत होती है जो बहुत छोटे छोटे
कंक्रीशन उसको कहेंगे, स्टोन बनते हो। और ये मुख्तलिफ जगहों पे हो सकती है, इवन टेस्टीज में भी ये कैफियत हो सकती है। तो ये माइक्रो का लफ्ज़ छोटे के लिए यूज़ होगा। इसी तरह आपके जहन में होनी चाहिए, इल्म में होनी चाहिए, इतनी ज़रूरी वो नहीं है, लेकिन आपके जहन में होनी चाहिए कि गैस्ट्रो मैदे में भी ये फॉर्मेशन, ये स्टोन की ये पथरी बन सकती है। इसी तरह पेंक्रियाज में भी पेंक्रियाट वाली हो सकती है। पल्मोनरी एल्वियोलर लिथियासिस जो कि लंग से इसकी एल्वियोला है, उसमें अगर इस किस्म की फॉर्मेशन हो तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। होपफुली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। याद करना अब आपका काम है ताकि ये भूल ना पाए। थैंक यू जी।